मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली एसटीएफ रोज घूमता था। रीतलाल यादव को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया। इस तरह से दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा है। दानापुर से आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। आपको बताएं तो रीतलाल यादव जो कि कुछ दिनों पहले ही पटना के बेउर जेल में गए थे, उनके घर पर जो पुलिस है वो छापेमारी करती है। इसी प्रक्रिया को लेकर के आरजेडी विधायक रीतलाल के घर पर छापेमारी की जाती है। अब रीतलाल यादव को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर रीतलाल यादव को पटना के बेउर जेल से भागलपुर सेंट्रल जेल आ गया है। आपको बताते चले तो रीतलाल यादव के घर पर कुछ दिनों पहले यानी कि 19 अप्रैल को एक छापेमारी की प्रक्रिया की गई थी। छापेमारी में लगभग 1000 से 1500 की संख्या में जो एसटीएफ की टीम थी और वो वहां पर पहुंची थी। और इन सभी चीजों के दरमियान रीतलाल यादव पर यह कहा जा रहा था कि रीतलाल यादव अपने घर से फरार है। रीतलाल यादव अपने घर पर नहीं है। एसटीएफ की जो टीम थी वो रीतलाल के घर पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। पूरी जो 1000 से 1500 की संख्या में जो पुलिस दलबल थे वो वहां पर पहुंचे थे। अब ऐसे में रीतलाल के घर से कई ऐसी संदिग्ध चीजें जो थी वो बरामद की गई थी और इन सभी चीजों को लेकर के रीतलाल यादव के ऊपर और भी जो पुलिस है वो शिकंजा कसना शुरू कर दी थी। रीतलाल यादव को लेकर के आपको बताएं तो रीतलाल यादव की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि रीतलाल यादव को भागलपुर सेंट्रल शिफ्ट कर दिया गया है। रीतलाल यादव के ऊपर एक बिल्डर के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि रीतलाल यादव ने उनसे रंगदारी मांगा है। रंगदारी नहीं देने पर रीतलाल यादव जो है उनको जान से मारने की धमकी दिए थे। ऐसा आरोप रीतलाल यादव के ऊपर बिल्डर के द्वारा लगाया गया था। इन सभी चीजों को देखते हुए रीतलाल यादव के ऊपर पुलिस जो है वो शिकंजा कसती है और उनके कोतवा वाले घर पर जो पुलिस है वो 1000 से 1500 की संख्या में छापेमारी करने चली जाती है। रीतलाल यादव के घर पर जब वो छापेमारी करने जाती है तब रीतलाल यादव वहां पर नहीं होते, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। उसके कुछ दिनों के बाद ही रीतलाल यादव जो है वो दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने चले जाते हैं और फिर उसके अगले दिन रीतलाल यादव को पटना के बेउर जेल में भेज दिया जाता है। 10 से 15 दिन तक रीतलाल यादव पटना के उसी बेउर जेल में रहते हैं और उसके बाद रीतलाल यादव जो है के सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। भागलपुर सेंट्रल जेल उन जेलों में शुमार है जहां पर कैदियों को कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा जाता है, उनकी जिंदगी बदतर करने के लिए। जब रीतलाल यादव को उस जेल में भेजा गया है तो कहा यह जा रहा है कि रीतलाल यादव की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो रीतलाल यादव को लेकर के आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर रीतलाल यादव की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। रीतलाल यादव को हाजीपुर जेल भेज दिया गया है। तो रीतलाल यादव किस तरीके से, रीतलाल यादव के समेत सूत्रों के हवाले जो जानकारी आ रही है कि रीतलाल यादव के साथ साथ 3 और ऐसे जो लोग हैं उनको उसी हाजीपुर जेल में भेजा गया है। अब रीतलाल यादव और समेत 3 और ऐसे लोग हैं जिनको हाजीपुर की उसी जेल में भेजा गया है। तो मुश्किलें रीतलाल यादव की बढ़ती जा रही है। एक और जहां आनंद सिंह को एक दिन का पैरोल मिलता है, वहीं पर अगर बात करें मुन्ना शुक्ला की तो मुन्ना शुक्ला जो है वो हाजीपुर कोर्ट में पेश होने के लिए जाते हैं। अब ऐसे में रीतलाल को लेकर के लगातार हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां पर रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवाणी न्यूज़ पटना।